तो गाइज आपने कभी ऐसा गांव देखा है जिसको शराब मिला हुआ है, वो भी 600 साल पुराना शराब 2025 आज तक चल रहा है। सबसे बड़ी बात ये शराब किसी साधु संत पीर ने नहीं बल्कि एक देवी ने दिया हुआ है। जी हाँ, एक देवी ने जिसकी हम पूजा करते हैं, एक देवी ने शराब दिया हुआ है और बड़ा ही यूनिक शराब है। आपने शराब बहुत देखे होंगे कि किसी ने देवते ने शराब दे दिया, लेकिन देवी ने शराब दिया पूरे गाँव को। कौन सा शराब है, क्या हुआ क्या नहीं, सब आपको बताएंगे। बने रहना आप ऐसे व्लॉग में, सब कुछ आपको बताएंगे। चलो चलते हैं व्लॉग। व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल आप सबके। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। और आप सब लोगों ने मकान तो बहुत देखे होंगे, गांव देखा होंगे, बहुत गांव देखे होंगे और ऐसे भी गांव देखे होंगे डबल ट्रिपल स्टोरी। लेकिन आज ऐसा पहला एक गांव मैं आपको दिखाऊंगा जिसको लगा है शराब, माता का शराब। एक ये भाई है मेरे साथ, ज्वाइन किया है हमारे साथ नया। तो ये हमारी बाइक, इस पे हम जा रहे हैं। तो ये कहाँ पड़ता है कहाँ नहीं आपको सारा दिखाएंगे, वीडियो के एंड में आपको बता देंगे। तो एक गांव है ऐसा जहाँ पर मिला हुआ है शराब, माता का शराब। भाई पता नहीं कितने सालों से मिला हुआ है, 600 साल हो गए। पड़दादे हो गए, है ना। कितने पड़दादे हो गए, 600 साल, पता नहीं कितने पड़दादे हो गए। और इतने सालों से भाई शराब मिला है उस गांव को कि वहाँ पर एक भी घर ऐसा नहीं है जो 2 स्टोरी हो, 2 मंजिली नहीं है। सारे गांव एक ही हैं। एक एक घर है ना जो सिर्फ 1 मंजिली बना हुआ है। वो गांव कौन सा है, वो क्यों है, 1 मंजिली क्यों है, वो सारा आपको बताएंगे। वीडियो में आप बने रहना। और चलते हैं भाई, 2025 में ऐसा भी एक गाँव है, यकीन नहीं हो रहा। चलते हैं एक ऐसे गाँव में, तो करते हैं एक्सप्लोर ऐसे गांव को और देखते हैं उस माता ने शराब क्यों दिया, क्या वजह थी, सारा आपको बताएंगे। मिलते हैं आगे। और ये हमारी बाइक खड़ी है, अभी रोड पे खड़े हैं हम, समराला सिटी से चल रहे हैं और वहाँ जाके आपको बताएंगे कहाँ जाना है कहाँ नहीं। तो चलते हैं, बने रहना आप पूरे ब्लॉग में। तो मिलेंगे आपको आगे और बताते हैं पूरा सच उस गाँव का। तो भाई एक्साइटेड हो रहा है क्योंकि आज के 2025 में ऐसा भी गाँव है, यकीन नहीं हो रहा। देखते हैं जाके ऐसा कौन सा गांव है शराब मिला है उसको। चलते हैं। तो गाइस मोहाली पहुंच गए हैं। ये जो गांव है मोहाली के डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। मोहाली के पास एक गांव है, वहीं पर पड़ता है मोहाली के पास ये। तो अभी मोहाली पार कर गए हैं और यहाँ खड़े हैं रोड पे। वो खड़ा है मेरा भाई, उसको लग गई प्यास, तो वो पिएगा गन्ने का जूस, 10 रुपए का गन्ने का जूस। तो रास्ता भी रह रहा है 15-20 मिनट का, 15-20 मिनट। फिर आपको मिलते हैं 15-20 मिनट में, फिर आपको करवाते हैं दर्शन एक ऐसे मंदिर के। और सबसे बड़ी बात भाई, आप लोगों ने देखा होगा ना, शराब जो मिलते हैं ना, आपने सुना है कभी देवी ने शराब दिया? हमने सुना है कोई साधु संत होते हैं या फिर कोई बाबा होता है जो शराब देता है, लेकिन पहली बार देखी है एक माता ने शराब दिया। भाई ऐसा गांव देखना ना इंटरेस्टिंग है। चलते हैं, मिलते हैं आपको। वो टॉप पर मंदिर है जहां आप देख रहे हो, जूम करके दिखा रहा हूँ, वो देख के आए। और आसपास भी ये चेक करें, पहाड़ी एरिया लग रहा है ये। तो भाई साहब पहुंच गए हम ऐसे गांव में जहां पर 2 मंजिली कोई घर नहीं है। भाई वीडियो में देखा मैंने या थोड़ा बहुत सुना तो मुझे हंसी भी आई कि भाई ऐसा थोड़ी होता है, 2025 चल रहा है। और लेकिन अभी आके यहाँ देख रहा हूँ भाई, आंखें फटी की फटी रह गई। भाई कोई किसी ने भी नहीं बनाया 2 मंजिल का। और एक बात ये भी है कि जिन लोगों ने ये सोचा ना 2 मंजिल का बनाने का कि चलो बना लेते हैं कुछ नहीं होगा, भाई या तो वो आदमी मर गया या उस घर के सारे सदस्य मर गए या वो बीमारी आ गई उस घर में या वो घर ढह गया, लेकिन बना नहीं। गुरुद्वारा देखो भाई, वो भी इन्होंने ऐसे बनाया हुआ है, घर के लेवल में, ऊंचा नहीं है। भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा ये शराब है क्या है। ये बात सच है भाई, 2025 में ऐसा भी एक गांव है। भाई मैं तो देख के दंग रह गया, मुझे नहीं पता।
मैंने यहाँ एक गांव वाला एक पकड़ा था, उससे पूछा था कि इसके गांव वाले का, इस गांव का क्या इतिहास है, क्यों ऐसा है। तो उसने ये बताया कि हम माता का सत्कार करते हैं, उनका ऊंची जगह मंदिर है, इसलिए हम कोई 2 मंजिली नहीं बनाते। और मैंने 2-3 से और पूछा, और कोई बोल रहा था शराब मिला है, कोई बोल रहा था कुछ, ऐसे 5 गाँव हैं टोटल। तो गाइज ये देखने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हो रहा हूँ और भी ज़्यादा। और चलते हैं मंदिर में, मंदिर के ऊपर चलते हैं, जानते हैं ऊपर जाके पूरा इतिहास क्या है इस गांव का। चलो चलते हैं, चलो। और ये यहाँ से चढ़ाई चढ़कर है, यहाँ से चढ़ाई चढ़कर ये बाहर दुकानें भी लगी हुई हैं, यहाँ से आप खरीद सकते हो। तो ये है मेन मंदिर। तो चलते हैं अंदर, करवाते हैं दर्शन और बताते हैं आपको इसका रहस्य। तो भाई पहुंच गए हैं यहाँ मंदिर में, और मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि आज के टाइम में ऐसा भी गांव है भाई। और ये माता देवी का श्राप है, जो जयंती माता ने दिया था श्राप टोटल 5 गाँव को। ये श्राप क्यों दिया, किस लिए दिया, और ये मंदिर किसने स्थापित किया, सब बात बताएंगे आपको आगे आगे। वो वहाँ से गाइस रास्ता आता है, वहाँ से आप आ सकते हो। और ये लिखा हुआ है इसका इतिहास, आप जूम करके पढ़ भी सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। यह है मेन एंट्री, यहाँ से ऊपर चढ़ना है सीढ़ियाँ। और ये भजन निवेदन जो भी होता है यहाँ पर लिखा हुआ है, ये जूम करके दिखा रहा हूँ। और यहाँ से अभी हम जाएंगे ऊपर। और ये बाहर की तरफ आप देख रहे हैं ना, छोटी छोटी दुकानें लगी हुई हैं, यहाँ से आप प्रसाद भी ले सकते हैं। और चलते हैं ऊपर चलते हैं, और आपको साथ साथ में बताएंगे भी। और जहाँ पर ये जो गांव है ना, गांव का सच में भाई आते आते मैंने आपको वीडियो में दिखा भी दिया है। वैसे तो मुझे तो कोई 2 मंजिल दिखा रही है मकान। और ऊपर चलते हैं, ऊपर से अच्छा व्यू आएगा, ऊपर चल के देखते हैं, वहाँ से पता चलेगा कि गांव कैसा दिखता है कैसा नहीं, सच में डबल स्टोरी है या नहीं, और इस माता का क्या श्राप है भाई। चलते ऊपर चलते हैं और साथ साथ में आपको इसका बताते भी जाएंगे। तो तकरीबन 300-350 सीढ़ियाँ हैं गाइस, 350 सीढ़ियाँ आपको चढ़ के जाना पड़ेगा। तो मानता है इस मंदिर की कि यहाँ पर एक पहले ये जो मंदिर था ना माता का, ये हिमाचल कांगड़ा ज़िले में था। तो कांगड़ा ज़िले में माता स्थापित थी वहाँ पे। उसके बाद उनकी जो माता की पूजा थी ना, एक कन्या करती थी, कुंवारी कन्या। तो वो जो कुंवारी कन्या पूजा पाठ करती थी, तो जब वो छोटी थी ना, तब की पूजा पाठ करती थी, माता की आराधना करती थी। उसका बहुत विश्वास था जयंती माता में। तो जब वो थोड़ी बड़ी हुई, तो बड़ी होने के बाद थोड़ा बहुत उसको जब पता चलने लगा, तो उसके घर वालों को टेंशन हो गई, क्योंकि वो माता की साधना में इतना लीन हो चुकी थी, वो अपना खाना पानी सब छोड़ चुकी थी, वो माता की ही आराधना करती थी। तो उसके घर वाले टेंशन में आ गए थे, तो इसलिए उसकी शादी फिक्स कर दी। तो उसकी जिसके साथ शादी फिक्स की थी वो था हथनौर ज़िले का राजकुमार, जिसे हम राजा भी बोल सकते हैं। हथनौर ज़िले का राजा था जिसके साथ उसकी शादी फिक्स की थी। तो आगे चलते हैं। उसके बाद उसकी शादी फिक्स होने के बाद तो माता का जो उस लड़की के साथ लगाव था वो कहीं ना कहीं कम हो गया, क्योंकि वो रोज़ पूजा पाठ करती थी और पूजा पाठ भी बंद हो गया था, वो करना बंद कर दिया था, क्योंकि उसकी शादी जोड़ दी थी हथनौर के राजा के साथ, इसलिए वो अभी पूजा पाठ करती नहीं थी। तो यहाँ पर पूजा बंद हो गई। जो राजा था वो माता का भक्त नहीं था, वो शिव भक्त था, वो माता की पूजा करता नहीं था। तो इसीलिए माता की जो पूजा थी वो ऐसी ही रह गई। तो ऊपर चलते हैं, आपको मंदिर दिखाते हैं माता का, चलो। एक तो ये मंदिर चढ़ाई पर इतना बना हुआ है, ऐसा लगता है जैसे माता की चढ़ाई चढ़ रहे हैं, वो नीचे से ऊपर तक सेम नैना देवी माता की फीलिंग आ रही है। इस तरफ से आए हैं गाइस, तो ये इधर आ जाता है लंगर हाल, ये है लंगर हाल इधर, और इस तरफ है बाथरूम, ये वॉशरूम बना हुआ है वो सीधा जाकर। और ये पूरा हिली एरिया लगता है, पहाड़ के ऊपर बना हुआ है टॉप पर, वो मंदिर है, वहाँ पर अभी हमें जाना है। तो पूरा हिली एरिया है यहाँ पर, देख सकते हैं। इधर लंगर हाल आ गया, और इधर हम अभी जाना है, और ऊपर पता नहीं कितनी सीढ़ियाँ चढ़ गए, पता नहीं, और ऊपर चलते हैं अभी।
इधर थोड़ी यहाँ तो यहाँ पर बना हुआ है गाइस लंगर हाल। ये लंगर हाल बना हुआ है ऊपर चढ़कर, ये लंगर हाल है। और आपको नीचे का व्यू दिखाते हैं जो यहाँ पर सुनने में आया था। वो रहा गाइस गांव, आप चेक करें, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। सच में गाइस यहाँ पर कोई भी मुझे डबल स्टोरी घर दिख नहीं रहा, किसी का भी घर 2 मंजिली से नहीं है। पता नहीं वीडियो में कितना कैप्चर हो रहा है कितना नहीं, लेकिन किसी का भी घर जो हमने सुना था ना वो सच था भाई। 2025 में आज भी ये मान्यता है, आज भी ये शराब कायम है। यही देखने हम यहाँ पर आए थे, तो भाई यही देखने हम इतनी दूर से यहाँ आए थे 2 घंटे की ड्राइव करके। और एक भी घर भाई डबल स्टोरी नहीं है सच में। जो सुना था ना कि आज भी शराब कायम है माता का, तो भाई योगी तो बहुत देखे हैं शराब देते हुए, योगी से योगी ने शराब दे दिया, बाबा ने शराब दे दिया, माता रानी ने शराब क्यों दिया इसकी भी स्टोरी आपको ऊपर पहले दर्शन करते हैं तो फिर आपको बताएंगे। और ये यहाँ पर गांव है, वो मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। गांव देख सकते हैं भाई, कोई भी घर डबल स्टोरी नहीं है, सारे के सारे सिंगल है, एक लेंटर डाल के छोड़े हुए हैं। कोई भी घर ऐसा नहीं है जो 2 मंजिली है। तो ये शराब भाई अभी तक ख़त्म ही नहीं हुआ। सुनने में आया कि 600 साल पहले ये शराब दिया था माता ने, और 600 साल हो गए ये शराब को, तो अभी तक ये शराब हुआ ही नहीं। मतलब कि हमारे पढ़ के पता नहीं कितने पढ़ दादा हो गए, तो बहुत सारे पढ़ दादा हुआ, पढ़ दादों के पढ़ दादे, उनके दादों, तब का ये शराब चल रहा है, अब तक ख़त्म ही नहीं हुआ। तो पहले दर्शन करते हैं माता के, माता जयंती के, फिर बाद में आपको बताते हैं शराब हुआ क्यों। तो चलते हैं अंदर, कराते हैं दर्शन। तो अभी गाइस लंगर हाल से निकलते हैं और चलते हैं ऊपर चल के कराते हैं दर्शन आपको माता के। तो आपको ये मंदिर के दर्शन करवा दिए हैं। ये है माँ जयंती माता का मंदिर, इसे माँ दुर्गा का ही रूप मान सकते हैं। माँ दुर्गा जो है उनका ही एक रूप है ये जयंती माता मंदिर। तो जब कुंवारी कन्या की डोली उठने वाली थी तब उसके सपने में माता आई थी, माँ जयंती।
तो माता ने आके ये उनको दर्शन भी दिए उस कुंवारी कन्या को, और ये भी बोला कि जब तक मेरी जो डोली नहीं उठेगी तुम्हारी डोली भी नहीं उठेगी। तो ये बात इतनी ज़्यादा उसको लग गई कि जब लड़की ने ये बात सुनी, उसको पता लगा, उसके सपने में माता ने आके ये बोला, तो उसके बाद वो सारी रात सोई नहीं, क्योंकि उसकी आराधना माता में थी। तो उसके बाद जब उसकी डोली उठने लगी और उसके जब पिता ने बोला डोली उठाने को, तो 4 डोली उठाते हैं ना, तो डोली उठी नहीं क्योंकि बहुत भारी हो गई। फिर 10 आए, 20 आए, उठी नहीं डोली। तो उसके बाद फिर लड़की ने बताया अपने पिता को कि मेरे सपने में माता आई थी और माता ने ऐसे ऐसे कहा कि भाई अभी तुम यहाँ पर हो नहीं, मेरी आराधना हो नहीं रही है, इसलिए आपकी डोली नहीं उठेगी। तो क्यों नहीं उठेगी आपको आगे बताते हैं, चलते हैं। तो उसके पिता ने एक नई डोली मंगवाई, छोटी डोली, और उसमें माता का जो मूर्ति थी, माता की मूर्ति वहाँ रखी, क्योंकि ये मूर्ति पहले कांगड़ा ज़िले में थी, हिमाचल में। उसकी जो माता की मूर्ति थी फिर वहाँ रखी, और आगे आगे माता की मूर्ति गई और पीछे पीछे लड़की की डोली। तो जब उस कन्या की डोली उठ गई, माता की मूर्ति लाने के बाद उसकी कन्या की डोली जो 20 लोग नहीं उठा पा रहे थे, तो माता की मूर्ति रखने के बाद वो झट से उठ गई। तो आगे आगे माता की मूर्ति थी और पीछे पीछे लड़के की डोली। तो जो हथनौर ज़िले का राजा था जिसके साथ उसकी शादी विवाह होया था, संपन्न हुआ था, वो माता को मानता नहीं था, वो शिव भक्त था पूरे का पूरा। तो जब लड़की की शादी हो गई, वो साथ में माता की मूर्ति भी ले आई थी डोली में, तो वो लाकर ना स्थापना की उसने, लड़की ने माता की मूर्ति की, और लाकर स्थापित की अपने पास, और वहाँ पर उसकी पूजा पाठ करने लग गई। तो थोड़े दिन बीते, थोड़े दिन बीतने के बाद ना जो लड़की थी उसकी मौत हो गई, उसकी डेथ हो गई कुछ किसी कारण से। और जो राजा था वो था शिव भक्त, वो माता को मानता नहीं था। तो क्या हुआ, राजे की भी थोड़ी देर बाद डेथ हो गई, रानी के बाद तुरंत। काफ़ी दिन बीते, तो काफ़ी दिन बीतने के बाद जो राजे ने मंदिर बनाया था शिव जी का, वो मंदिर नीचे है। वो मंदिर के पास भी आपको लेके जाएंगे, वो मंदिर नीचे है। और बोला जाता है वहाँ दर्शन करने के बाद यहाँ आना पड़ता है, या फिर यहाँ दर्शन करने का वहाँ जाना पड़ता है, तभी मथा लगता है। तो ये मानता है कि जब दोनों मर गए तो माता दुखी हो गई, क्योंकि माता का कोई आराधना नहीं हो रही थी, पूजा पाठ नहीं हो रहा था। तो ऐसे ही जैसे बोल सकते हैं बेजान पड़ा था ये मंदिर। तो फिर माता गुस्सा हो गई। तो जितने भी आसपास के गांव वाले थे वो सब शिव मंदिर में जाते थे, लेकिन माता के पास नहीं आते थे। तो इसी वजह से जो माता का जो मंदिर था वो ऐसे ही खंडर टाइप बन गया। तो एक दिन फिर क्या हुआ, एक डाकू था गरीबदास, माता उसके सपने में आई और उसको बोला कि हथनौर ज़िले के जो राजा है उसके ऊपर हमला करे। तो उसने बोला, गरीबदास जो डाकू था, कि माता भी मेरे पास इतनी सेना नहीं है, मैं अगर हमला करूंगा तो मेरी पराजय ही होगी, क्योंकि मेरे पास इतनी सेना है नहीं, वो राजा है उसके पास ज़्यादा सेना है। तो माता ने बोला कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम उस पर हमला करो बस। तो उसके बाद जब डाकू ने हमला किया, गरीबदास ने हमला किया, तो वो जीत गया, पता नहीं कैसे पर जीत गया। और ये सब बातें यहाँ लिखी भी हुई हैं, मैं शुरू में आपको दिखा भी दिया था, वीडियो में आप पॉज करके देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। तो फिर जब उसने हमला किया, हमला करने के बाद फिर वो राजा जो उसने मारा, उसकी जगह पे वो खुद बैठा सिंहासन पर, डाकू। ऐसे एक डाकू बन गया राजा। तो राजा बनने के बाद डाकू जो था उसने फिर माता की मूर्ति यहाँ पर स्थापित की। तो माता की मूर्ति यहाँ पर स्थापित करने के बाद फिर उसने बहुत ही भारी यहाँ पर श्रद्धालु भी आने लग गए। लेकिन माता ने उसको जब माता की मूर्ति स्थापित कर दी डाकू ने, तो उसके बाद माता ने श्राप दिया ऐसे पूरे गांव को कि अगर कोई भी मेरे से ऊपर, क्योंकि यहाँ पर लाकर ये देखा ना सामने इतनी ऊंची मंदिर का स्थापित किया था। तो माता ने ये श्राप दिया था कि अगर कोई भी मुझसे ऊंचा घर 2 मंजिली बनाएगा तो उसका घर ढह जाएगा। तो माता का ये श्राप माना जाता है कि अगर 2 मंजिली बनाता है कोई भी घर, या तो उसकी डेथ हो जाती है, या वो बीमार हो जाता है, या फिर उसके घर में कोई ना कोई दिक्कत आती रहती है, लेकिन वो 2 मंजिली मकान नहीं बन पाता। तो बहुत बड़ी ये श्राप था, और 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, पूरे 5 गाँव को ये श्राप मिला हुआ है। और कई श्राप बोलते हैं, और कई बोलते हैं, यहाँ गांव वाले से पूछो तो कोई बोलते हैं कि हमारी ये आराधना है, हमारी श्रद्धा है कि हम माता से ये ऊंचा कुछ बनाते नहीं हैं। तो अपनी अपनी भाई स्टोरी है, कोई श्राप बोलता है, कोई आराधना बोलता है। तो और ये पूरा वीडियो मैंने आपको दिखाई दिया है पहले
कि यहाँ पर कोई भी मकान 2 मंजिली है नहीं, एक ही है। वीडियो में भी आपको दिखा दिया और आपको शिव मंदिर में भी लेके जाएंगे जहाँ पर वो राजा करता था। और उसके राजा की वजह से ही, क्योंकि राजा ने माता की पूजा नहीं की रानी के मर जाने के बाद, इसीलिए माता को गुस्सा आया, इसीलिए उसने डाकू को बोला वो करने के लिए। तो इसीलिए पूरे गांव को श्राप मिला जो माना जाता है। और आज भी भाई ये श्राप कायम है। आज भी मैंने आपको दिखाया है, पूरे का पूरा जंगल एरिया में बना हुआ है। इसे पहाड़ भी बोल सकते हो, एक छोटी सी पहाड़ी जहाँ पर यह बना हुआ है। और यहाँ पर एक बात और है भाई, 600 साल थोड़े नहीं होते भाई। पढ़ 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 दादे। और एक बात और, ये 600 साल पुराना है ना मंदिर, और जो शिव जी का मंदिर है ना नीचे, वो 800-900 साल पुराना है। मतलब कि 4-5 पढ़ और लगा लो। 4-5 पढ़ और लगा के हमारे पढ़ दादाओं से मन के चलो, और लगा के इतना ज़्यादा वो पुराना मंदिर है शिव मंदिर। और वहाँ भी आपको लेके चलते हैं। ये था इस मंदिर का इतिहास, जैसे बोल सकते हैं जयंती माता मंदिर। तो दर्शन कर लिए हैं, आपको बता दिया है, ये था इतिहास माता जयंती का। और अब चलते हैं शिव मंदिर, वहाँ जाके आपको दिखाते हैं, उनके भी दर्शन करवाते हैं और चलते हैं। चलिए, तो वहाँ से दर्शन करने के बाद गाइज ये सामने लिखा हुआ है शिव मंदिर, इधर को रास्ता जाता है। तो अभी हम इधर को जाएंगे। तो अभी पहुँच गए हैं गाइज शिव मंदिर। ये रहा पोस्टर, ये रहा शिव मंदिर का, ये यहाँ पर है शिव मंदिर, और वो रहा माता का मंदिर। ज़्यादा दूर नहीं है, नज़दीक ही है। ये रहा शिव मंदिर। और चलते हैं इधर अभी माथा टेकने, क्योंकि यहाँ पर माथा टेकेंगे तभी लगेगा। ये सामने दरख्त देख रहे हो आप, और ये है मंदिर, शिव मंदिर। और ये यहाँ से एंट्री है, ज़्यादा दूर नहीं है, नज़दीक ही है, पास ही में पड़ जाता है। थोड़ा सा नीचे उतर कर और लेफ़्ट जाना है। मैंने आपको रास्ता दिखा दिया है, और ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ा ही दूर है। अभी चलते हैं अंदर, बातें हैं मेरा नाम है सब। तो ये कीजिए दर्शन हमारे भोले बाबा के शिव मंदिर के। और यहाँ पर मूर्ति स्थापित की हुई है शिव मंदिर की। ऐसा कुछ रूम है अंदर का जो बनाया हुआ है, पूरा टाइलें वगैरह लगी हुई हैं, सुंदर, बहुत सुंदर बनाया हुआ है मंदिर। ये मूर्ति स्थापित की हमारे भोले बाबा की, और ये शिवलिंग है जिसके ऊपर नाग है। ये भी बहुत सुंदर लग रही है। ये लगता है चांदी की है, नहीं ये चांदी की नहीं है, लेकिन लुक दिया हुआ है वैसा चांदी का। तो दर्शन करने के बाद बाहर आते ही ये एक हॉल बना हुआ है, लंगर हॉल भी बोल सकते हैं इसे, या एक वैसा हॉल जहाँ पर लोग सोते भी हैं, पड़े भी रहते हैं यहाँ पर जो पंडित हैं या सेवादार हैं। और इसके बाद एक और मूर्ति है जो कि इस साइड नहीं है शायद, एक तो दरख्त आ गया यहाँ पर, ये पीपल का पेड़ भी बोल सकते हैं। और इस साइड है मूर्ति शनिदेव की, एक माता की मूर्ति आपको दिखा दी थी, एक शिव जी की मूर्ति, और इस साइड बना हुआ है शनिदेव का मंदिर। और ये है शनिदेव के मंदिर, इसके भी आप दर्शन करें। बहुत सुंदर बना हुआ है मंदिर, ये भी बहुत, इतना ज़्यादा हाइट पे नहीं है, ये नीचे बना हुआ है तो, लेकिन है बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया बना रखा है। तो आप एक बार ज़रूर आना अपना टाइम में से टाइम निकाल के, ताकि आप इस जगह को दे सकें, क्योंकि बहुत ही यूनिक चीज़ है। 2025 में आज भी ऐसे लोग यार रहते हैं, ऐसा एक गाँव रहता है। तो ये रहा मंदिर गाइस, मंदिर के बाहर आ चुके हैं। वो रहा माता का मंदिर, वहाँ आपको दर्शन करवा दिए। यहाँ वहाँ की हिस्ट्री पूरी बताती है आपको। तो गाइस सबसे बड़ी बात, यहाँ आने से पहले तेल जरूर डलवा लेना अपनी बाइक में और अपने गाड़ी में। भाई पेट्रोल पंप है ही नहीं यहाँ पर। ये यहाँ पर एक दुकान है नाई की, यहाँ से मिलता है तेल, वो भी आधा पौआ। मैं दिखाता हूँ आपको किस में रखते हैं ये तेल, दिखाएं इसलिए मैं।
भाई इसमें रखते हैं, ये पौए में रखते हैं तेल। और अगर आप लोग आ रहे हो तो अपना यहाँ मंदिर में आ रहे हो तो तेल डलवा के आना, क्योंकि भाई तेल का यहाँ कोई सोर्स नहीं है, यहाँ पर कोई वो भी नहीं है, कोई भी यहाँ पे पंप नहीं है। अपना तेल तूल गिरवा के फिर आना, गाड़ी हो या बाइक हो। अगर नहीं भी है तेल तो यहाँ से आप ले सकते हो, लोकेशन मैंने आपको दिखा दी है, यहाँ से आप ले लेना, यहाँ से तेल मिल जाएगा आपको। यहाँ से आप तेल ले सकते हो, ये किराने की या फिर नाई की दुकान है, और यहाँ से आपको तेल मिल सकता है अगर आपका ख़त्म हो गया। तो अभी चलते हैं वापस और मिलते हैं आपको एक ऐसे ही यूनिक कॉन्सेप्ट में, ऐसे ही यूनिक कॉन्सेप्ट आपके लिए लाते रहेंगे। और बने रहना आप हमारे ऐसी व्लॉग के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को भी दबाना ताकि आने वाली अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और ऐसे ऐसे आपको यूनिक कॉन्सेप्ट, यूनिक गुरुद्वारे, मंदिर आपको दिखाते भी रहेंगे, बताते भी रहेंगे। और मिलते हैं आपको अगली वीडियो में बहुत जल्द। लेकिन अभी भी यार मेरे बात दिमाग में घुस नहीं रही कि 600 साल हो गए लेकिन अभी भी ये गांव ऐसे का वैसे ही पड़ा है। तो मेरे परदादा को सलाम जिनके टाइम में ये बना। तो अभी चलते हैं भाई, ये हमारी बाइक। तो अभी वापस चलते हैं, मिलते हैं आपको एक नए व्लॉग में। बाय बाय, टाटा।